हरे कृष्णा। इस सीरीज की पहली वीडियो को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करा। उस पर अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ये प्रूव करा था कि आपके माइंड की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स, और इसी सीरीज़ की थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मचर्य को, ब्रह्मचर्य कैसे प्रैक्टिस करें और उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। अब सवाल आता है कि जब मेडिटेशन के इतने सारे फ़ायदे हैं और मॉडर्न साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि हाँ, मेडिटेशन बहुत फ़ायदेमंद है, तो 99% लोग क्यों फेल हो जाते हैं मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने से? इसका रीज़न है छोटी सोच। लोग क्या सोचकर मेडिटेशन फॉलो करते हैं? ये सोचकर कि यार दिन के 10-15 मिनट निकाल लेंगे, अपना गोल्स अचीव करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी क्योंकि मन थोड़ा शांत हो जाएगा। जो हमने इतना सारा इकट्ठा करा पूरे दिन में वो चला जाएगा, या फिर अपने दिन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। इसलिए मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, 2 दिन बाद ठप हो जाते हैं। तो क्योंकि आपने मेडिटेशन को प्रायोरिटी में रखा ही नहीं, इसलिए वो क्वालिटी आपकी मेडिटेशन में आई नहीं, और क्योंकि क्वालिटी नहीं आई तो आपको लगा कि यार इससे ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे करके आपकी आदत से निकल गया। अब देखो, जैसे गीता और गंगा, गंगा स्नान करने लोग क्यों जाते हैं? हमारे शास्त्रों में गंगा स्नान के बारे में क्या लिखा गया है? यही लिखा गया है कि गंगा स्नान करने से हमारे जो पाप हैं वो कट जाते हैं, मिट जाते हैं, जो हमारे किए गए पाप है। इसलिए लोग वहां पे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। अब आप एक्चुअल में अगर देखोगे तो लाखों लोग हरिद्वार, ऋषिकेश जैसी जगहों पे गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन जितना टाइम वो गंगा स्नान में लगाते होंगे ना, उससे ज़्यादा समय तो वो चाट पकौड़ी खाने में लगा देते हैं। ये आपको ही पता है। लेकिन गीता क्या है? गीता पढ़ने से आपकी जो टेंडेंसी है पाप करने की, वो कटती है। मतलब आपके जो पाप करने के लक्षण हैं उसको गीता खत्म करेगी। तो बहुत सारे लोग जो गंगा स्नान करने तो जाते हैं लेकिन गीता नहीं पढ़ते। तो ऐसे लोग तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना है कि आपको अगर गंगा स्नान करना है तो आपको गीता जरूर पढ़नी चाहिए। ये बताने का मकसद ये है कि हमें हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन देखना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन को सिर्फ इस रूटीन एक्टिविटी की तरह लोगे कि यार 10 मिनट 15 मिनट करते हैं तो फिर हो गया काम, तब आप मेडिटेशन नहीं करने वाले। फिर बच्चों का एक बहुत कॉमन सवाल आ सकता है कि भैया थॉटलेसनेस को कैसे लेकर आए, कैसे हम जीरो थॉट्स पर पहुंचे। 2 चीजें मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि थॉटलेसनेस वाली स्टेट में जाना ये एक हरक्यूलन टास्क है, बहुत ही मुश्किल टास्क है। दूसरा, ये यूजलेस है। 2 साल पहले मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और इससे मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ईगो आ गई थी जो कि सिर्फ खत्म हो सकती है ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड से। एक बात हमेशा याद रखना, एनी मेडिटेशन विदाउट डिवोशन इज कंप्लीटली यूजलेस। अब सुनो, अभी आप इस स्टेज पे नहीं हो कि आप अपने थॉट्स को जीरो या फिर बहुत ज़्यादा कम कर पाओ। आप अपने थॉट्स को चैनलाइज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में पहली बार सुना था तो मुझे बहुत ज़्यादा एक अंदर से था कि हाँ, मुझे ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मुझे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। उस टाइम पे आई वॉज रनिंग आफ्टर लॉर्ड शिवा, मुझे उनसे मिलना था और मुझे दिमाग में था कि मुझे कैसे भी करके जो जो चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो मुझे प्रैक्टिस करनी ही है, चाहे मैं उसके लिए मर जाऊँ लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस करूँगा। तो जब मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पहली बार पता चला तो मैं उसको कैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। देखो, सबसे पहले तो मैं लड़कियों से आंखें मिलाता ही नहीं था, लेकिन बाय चांस क्योंकि उस टाइम पे बिगनिंग थी, तो अगर मुझे कोई लड़की दिखी और मुझे वो लगा कि हाँ ये काफ़ी सुंदर है, तो मैं उसको कैसे सोचता था, मैं घर जाता था, बैठता था एक जगह पे, आंखें बंद करता था और उसका एजिंग प्रोसेस वो सोचता था अपने दिमाग में। मतलब उसको एज होते हुए देखता था और उस एज तक देखता था जहाँ पे कि शी बिकम्स कंप्लीटली ओल्ड और मतलब हेल्पलेस। मतलब आप समझ सकते हो, मैं वहां पे देखने की कोशिश करता था कि एक्चुअल में ये किस तरफ जा रहा है, ये प्रोसेस जा किस तरफ रहा है और मैं क्यों अट्रैक्शन की तरफ जा रहा हूँ, जबकि कुछ टाइम बाद जो रियलिटी है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से मेरी और ज़्यादा मुझे कुछ सीखने को मिलता था और काफ़ी सारी नई चीज़ें मुझे पता चलती थी जब मैं इतना ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करता था। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करोगे, इस बात को याद रखना, तो आपको डेफिनेटली जो चीज़ आपको लगता है ना कि आप मुझे नहीं आती या मुझे ये आ सकती भी नहीं है, वो चीज़ भी आपको पता चल जाएगी। ये है कॉन्टेम्पलेशन की पावर। माइंड को आप जितना ज़्यादा इनपुट अपनी तरफ से दोगे वो उस चीज़ को पकड़ के आपको आउटपुट देगा। तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने थॉट्स को चैनलाइज करें। जैसे कि मान लो आपके साथ दिन में कुछ हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, किसी के साथ लड़ाई हो गई, तो अब आप थोड़ा सा टाइम निकालो अलग से और अपने आप को इमेजिन करो, बैठो, आंखें बंद करो और ये बात सोचो कि जो इंसिडेंट आज हुआ है ये क्यों हुआ और इसमें मेरी क्या गलती है और मेरी सुधार के क्या चांसेस है। मतलब अगर इस जगह पे मैंने ये किया होता तो शायद ये चीज़ नहीं हुई होती।
अपनी गलती को ढूंढने की कोशिश करो। आप एक बात याद रखना, जितनी बार आप अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करोगे ना, उतने ज़्यादा आप इंप्रूव होते जाओगे। मैंने हमेशा बोला है कि अगर बाय चांस मेरी गलती नहीं भी है, पर मुझे किसी ने 4 बातें बोल दी, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उन 4 बातों में से मैं किसी तरह एटलीस्ट एक बात तो निकाल लूँ जो कि मेरे अंदर कमी है, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, आगे बढ़ते रहना है। तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमें अपनी कमियां पता चलती रहे। अगर कोई इंसान आपकी 10 कमियां गिनाता है ना रोज, तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया बंदा है, उसको अपने पास रखो। वो आपके अंदर इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट ले आएगा ना, अगर आप एक पॉजिटिव थिंकर बनने की चाह रखते हो। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि आप पॉजिटिव थिंकर हो, अगर आपके अंदर बनने की चाह ही है, चाह मात्र ये होना जरूरी है, तो आप एक बहुत ही बेहतर इंसान बन सकते हो। मेडिटेशन का जो सबसे पावरफुल मेडिटेशन का फॉर्म है, दैट इज मंत्रा मेडिटेशन। इसके ऊपर कोई मेडिटेशन नहीं है, ये बहुत क्लियर सी बात है। मैं सारी मेडिटेशन कर चुका हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस भी ले चुका हूँ, लेकिन लिटरली में इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई वेपन इससे बड़ा नहीं है। मंत्रा मेडिटेशन इज मोस्ट पावरफुल। मंत्रास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता हूँ। और किसी भी मंत्र को जाप करने का क्या टेक्निक है, मंत्र मेडिटेशन में क्या टेक्निक होती है, इसीलिए मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया कि कैसे कॉन्टेम्पलेशन हमें करनी आनी चाहिए। ठीक है, कॉन्टेम्पलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं और हमारी कॉन्टेम्पलेशन पावर भी अच्छी है जो हमने सीखी, तो उससे क्या होगा, आप जब मंत्र मेडिटेशन करोगे तो हमें मंत्र का साउंड सुनना होता है। ठीक है, उसकी साउंड हमें सुननी है, बाकी सब चीज़ भूल के हमारा फोकस साउंड पर होना चाहिए। तो इससे हमारा फोकस बढ़ेगा साउंड के ऊपर, मतलब कि हम जब कॉन्टेम्पलेट करना सीखेंगे तो हम साउंड के ऊपर इजीली फोकस कर पाते हैं। ठीक है, और इसी से आपकी जो मेडिटेशन है, मंत्र मेडिटेशन, ये इंप्रूव होगी। जब आपकी मंत्र मेडिटेशन अच्छे लेवल पर होती रहेगी, मतलब इंक्रीज होती रहेगी धीरे धीरे करके, जब आप कॉन्टेम्पलेट भी करते रहोगे, आप मंत्र मेडिटेशन भी करते रहोगे, तो आपकी मेडिटेशन धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी विद टाइम। और जब वो इंप्रूव होगी ना, तो आपको ट्रेमेंडस चेंजेस अपने अंदर दिखाई देंगे, ट्रेमेंडस चेंजेस। मतलब आपका एंगर इश्यूज गायब हो जाएंगे धीरे धीरे करके समय के साथ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब गुस्सा किया है किसी के ऊपर, मतलब छोटा मोटा गुस्सा भी नहीं निकाला होगा। जबकि ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में सब सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जैसे कि हर किसी की लाइफ होती है, प्रॉब्लम से भरी हुई। क्योंकि ये दुनिया जहाँ पे हम रह रहे हैं वो प्रॉब्लम से भरी हुई है। इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हमारी लाइफ नॉर्मल चले। अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी लाइफ बढ़िया रहे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, तो हम एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाएंगे और फिर हमें और ज़्यादा दुख होगा। इसलिए हमारी जो सोच है वो ये होनी चाहिए कि इस धरती पे रहते हुए हमें दुख मिलने वाले हैं, जो कि मिलके रहेंगे। हमारी किस्मत में कई सारे दुख लिखे गए हैं, पर हमें आना चाहिए उनसे लड़ना। ठीक है, मतलब हम हताश ना हो जाए दुख देख के, हम उनसे लड़ जाए और कुछ बन जाए, उससे सीख जाए। ये हमारा मोटिव होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए। अगर हमारे दिमाग में ये बात है तो हम नो डाउट एक बेहतर इंसान बनेंगे और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। तो आप जिस भी भगवान से कनेक्ट हो पाते हो, उनका मंत्र डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले पंचाक्षरी मंत्र के ऊपर रिसाइट करता था, बट आप फिलहाल जिस भी भगवान से कनेक्ट हो पाते हो, आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देंगे, उनके ऊपर शक करने की कोशिश मत करना। वो आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पे डेफिनेटली पहुंचा देंगे। तो ये था मेडिटेशन के ऊपर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।